तो हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सर्ट्स एंड इंडिसेस के सारे फॉर्मूलेस और सारे प्रॉपर्टीज कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे इसके वो सारे क्वेश्चन जो मैक्सिमम एग्जाम में आ चुके हैं या इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, एक्चुअली ये कोई नहीं कह सकता कि कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवा सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिस फॉर्मेट में आते हैं वो क्वेश्चन हम आपको करवा सकते हैं। तो आज हम लोग करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस के प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस करेंगे लेक्चर में, जिससे आपको पता चल जाए कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से उसके अंदर अप्रोच लगानी है और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है हमारा 17 to power 3.5 into 17 to power question mark equals to 17 to power 8। इस क्वेश्चन पूछा है कि यहां पर क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। 17 to power 3.5 into जो क्वेश्चन मार्क है उसको मैं x मान लेता हूं एंड 17 टू पावर 8। बोले कोई प्रॉब्लम? दोनों का बेस सेम है, प्रॉपर्टी हम जानते हैं, दोनों का बेस सेम है, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में एडिशन। प्रॉपर्टी लिखते चलता हूं मैं, a टू पावर m इंटू a टू पावर n इक्वल्स टू a टू पावर m प्लस n। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 17 टू पावर 3.5 प्लस x इक्वल्स टू 17 टू पावर 8। बोलिए कोई प्रॉब्लम? जब भी दोनों साइड बेस सेम हो तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकते हैं। दोनों साइड का बेस सेम है आपका, तो मैंने पावर इक्वेट करी। x की वैल्यू यहां से ये चीज यहां ट्रांसफर क्या हो जाएगी 8 माइनस 3.5, कितना आंसर आ गया 4.5। देखिए कितना आसान सवाल है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर ऐसे करके हम लोग 10-12 क्वेश्चंस और करेंगे। प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a अपॉन b की पावर x माइनस 1 b अपॉन a की पावर x माइनस 3। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दो साइड बेस हमारा अलग अलग है और पावर दी है। कभी भी पावर को इक्वेट करना तो सबसे पहला काम है बेस को इक्वेट करो। पहला काम क्या है? बेस को इक्वेट करो। इस बेस को इक्वेट करने के लिए हमको a को ऊपर और b को नीचे। तो यहां पे हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? अगर a की पावर m है तो अगर मुझे 1 अपॉन m लिखना है तो ये कितना हो जाएगा मेरा माइनस m। ठीक है, मैं वही काम करता हूं यहां पर। a अपॉन b की पावर x माइनस 1 b अपॉन a की पावर x माइनस 3। मेरे को इसको उल्टा घुमाना है। जैसे हम किसी चीज को उल्टा घुमाते हैं तो बेस का साइन चेंज हो जाता है, सॉरी पावर का साइन चेंज हो जाता है। a अपॉन b की पावर x माइनस 1 उल्टा घुमाते क्या होगा? माइनस ऑफ x माइनस 3। जो ये पॉजिटिव था पूरा का पूरा, वो चीज पूरी क्या बन चुकी है? नेगेटिव। फिर समझिए, अगर a की पावर माइनस m है तो बिल्कुल भी ये काम मत कीजिएगा कि a की पावर 1 अपॉन m। दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट। ठीक है, इसको अगर कन्वर्ट करना आपको पॉजिटिव पावर में तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 अपॉन a की पावर m, यानी ये जो पूरा नंबर है इसको नीचे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो मैंने इसको रेसिप्रोकल किया था, ये उल्टा घूम के a अपॉन b बन गया और पावर आपकी नेगेटिव हो गई है। अब दोनों साइड का बेस आपका सेम है तो आप पावर को इक्वेट कर लीजिए। x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस x ऑफ माइनस 3। x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस x माइनस माइनस प्लस 3। x को इधर ले आइए, x प्लस x, 1 को इधर ले जाइए, 3 प्लस 1। 2x इक्वल्स टू 4, x इज 4 अपॉन 2। सॉल्व खत्म। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना होगा।
जितना अच्छा प्रॉपर्टी को जानेंगे उतनी ही जल्दी और उतनी आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। x की वैल्यू दी है 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 0.48, y की वैल्यू दी है 10 टू पावर 0.70 और एक कंडीशन दी है x की पावर z इज इक्वल टू y की पावर 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, जो ये कंडीशन हमको इसको यूज करेंगे। क्या कंडीशन है, x की पावर z इक्वल्स टू y की पावर 2। x कितना है हमारा 10 टू पावर 0.48 की पावर कितना दिया हमको z, ठीक है, और y की पावर 2, बट y की एक्चुअल वैल्यू कितनी है हमारी 10 टू पावर 0.70 पावर 2। अब आप जानते हैं कि पावर की पावर अगर हो तो क्या हो जाता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रॉपर्टी हम जानते हैं, सर्ट्स की यूज करते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, यानी 10 टू पावर z इंटू 0.48 फाइन इक्वल्स टू 10 टू पावर 2 इंटू 0.70 फाइन। दोनों साइड का बेस सेम है, पावर हम इक्वेट अगेन करते हैं। 0 इंटू 0.48 इक्वल्स टू 2 इंटू 0.70। यहां से अगर मैं z को छोड़ दूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.70 अपॉन 0.48 फाइन। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ओके, दिस इज 24, ओके, 2 से 35, 2 से 12, अप्रोक्सीमेटली कितना z का वैल्यू आ रहा है 35 अपॉन 12। दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन हमने इसको बहुत इजी वे में और केवल जस्ट प्रॉपर्टी को यूज करके हमने सवाल को सॉल्व कर दिया है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगला सवाल करते हैं। तो बच्चों अगला सवाल हमारा है 5 की पावर a इक्वल्स टू 3125, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 टू पावर a माइनस 3। तो जो हमको निकालना है उसमें जरूरत है हमको a की, और हमको पहले उसको a को यहां से निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको पहले यहां से a निकालना पड़ेगा और उस a की वैल्यू यहां पे पुट करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो निकालते हैं हम a की वैल्यू। 5 टू पावर a इक्वल्स टू 3125। अब ये चीज 5 का कुछ ना कुछ पावर बनेगा, तभी हम इस पावर को इस पावर से इक्वेट कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। यानी हमको इस चीज को बेस 5 बनाकर उसका कुछ पावर को रखना पड़ेगा। तो चेक करते हैं 3125 कितना होता है। 5 6 30, रिमाइंडर 1, 5 2 5 2 25, अगेन 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 2 10, 5 5 25, again 5 5, again 5 1 1 2 3 4 5, यानी ये कितना हो गया हमारा 5 की पावर a इक्वल्स टू 5 की पावर 5। क्लियर होगा कैसे निकालते हैं हम लोग ये। बेस से मैं पावर अगेन इक्वेट करो, a की वैल्यू मिल गई 5, बहुत कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना क्या है 5 की पावर a माइनस 3, तो 5 की पावर a माइनस 3 हो जाएगा आपका 5 की पावर 5 माइनस 3, दैट मीन्स 5 की पावर 2 इक्वल्स टू 25। दिस इज आवर आंसर कंप्लीट। तो कितना इजी क्वेश्चन था आप देख सकते हैं, बहुत इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 256 की पावर 0.16, 256 की पावर 0.09। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा वो हमको निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। बेस अगेन सेम,
बेस अगर आपका सेम होता है तो क्या आंसर बनता है, m प्लस n, पावर प्लस हो जाती है। सॉल्व करते हैं। 256 टू पावर 0.16 इंटू 256 टू पावर 0.09। बेस सेम है, पावर ऐड करो। 0.16 प्लस 0.09, क्या आंसर आ गया हमारा, 256 की पावर 0.25। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब आगे क्या करें, लगाते हैं दिमाग। 256 की पावर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 25/100, क्योंकि मैं यहां से अगर डेसिमल हटाता हूं तो यहां मुझे क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। 25 1 से 25, 25 4 से 100, सॉरी, ठीक है। तो 256 की पावर 1/4। ध्यान से देखिए, ये क्या है, 256 है। अगर मैं इसको देखूं ब्रेक करके तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64 इंटू 4 कितना आता है बच्चों, 256। यानी कि ये जो चीज है वो क्या है आपकी, 4 टू पावर 4 टू पावर 1/4। आ गया। पावर टू पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, 4 टू पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसल, 4 की पावर 1, डेट मीन्स 4 आंसर। आपका आंसर कंप्लीट। ठीक बच्चों, तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो अगला सवाल बच्चों थोड़ा सा मिक्स प्रॉपर्टी के ऊपर है। इसमें एक दो प्रॉपर्टी ज्यादा यूज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, सवाल में आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है। घबराना नहीं है, ध्यान से सवाल को देखते हैं, करते हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। अगर हमें यहाँ 5 की पावर x निकालना है, डेट मीन्स कि हमको यहाँ पे हर एक जगह पे 5 बेस बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ 5 बेस है तो ये भी 5 बेस बनाओ, ये भी बनाओ और ये भी बनाओ, ठीक है। तो पहला काम ये करते हैं। 25 कितना होता है, 5 की पावर 2 पावर 7.5 इंटू, ये ऑलरेडी 5 है तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइडेड बाय 125 कितना होता है बच्चों, 5 का क्यूब, तो 5 की पावर 3 टू पावर 1.5 इक्वल्स टू 5 टू पावर x। अब बेस की पावर की पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू 7.5 इंटू 5 की पावर 2.5, डिवाइड का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में। 5 की पावर 3 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 5 की पावर x। ये कितना हो गया आपका, 5 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 2.5 अपॉन 5 की पावर 4.5 इक्वल्स टू 5 की पावर x। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। यहां कर देते हैं, 5 की पावर 15 प्लस 2.5 अपॉन 5 की पावर 4.5 इक्वल्स टू 5 की पावर x। 15 प्लस 2.5 कितना हो गया आपका, 5 की पावर 17.5 अपॉन 5 की पावर 4.5। और अब आप जानते हैं कि अगर बेस सेम हो और नंबर डिवाइड में हो तो हो जाता है पावर का सब्ट्रैक्शन। डेट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, 5 की पावर 17.5 माइनस 4.5 इक्वल्स टू 5 की पावर x। चलो कितना हो गया आपका, 5 की पावर 13 इक्वल्स टू 5 की पावर x। बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर लीजिए तो x की वैल्यू आपकी आ गई 13। तो सवाल जो कॉम्प्लिकेट लग रहा था वो उतना कॉम्प्लिकेट था नहीं। इसमें केवल 2-3 प्रॉपर्टीज यूज हुई है। एक बेस का सेम होने पे पावर का एडिशन होना मल्टीप्लिकेशन में,
एक बेस का पावर करना तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और एक बेस अगर सेम हो और बेस अगर सेम हो डिवाइड में हो तो पावर हो जाती है माइनस। इन तीन प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम अगले लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा लेवल यानी एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन देखेंगे, तब जाके आपको क्लियर होगा कि अच्छा ये बेसिक क्वेश्चन हो गए आपके, अब उसके बाद एक लेवल अप करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, वेट फॉर अ नेक्स्ट वीडियोस।